हाय गाइस। सुधा और चंदर की आगे की स्टोरी है। तो सुधा और चंदर दूसरे कमरे में जाते हैं और सोफे पे बैठते हैं दोनों। तो सुधा कहती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। तो चंदर कहता है कि हाँ, और गर्मी में काम करो गैरेज का। उसमें जिसमें गैरेज था उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी, वो उसी में काम करती है। उसका मन नहीं लगता है तो आगे बैठती है। फिर चंदर से कहती है कि चंदर, चलो चलते हैं एक दोस्त से मिलने, जो पम्मी है। पम्मी जो है, जो इंग्लिश मतलब पोएट्री शायरी सब पढ़ती है, क्या आज उसी से इंग्लिश की वो पोएट्री सुनेंगे और शायरी सुनेंगे। तो चंदर कहता है ठीक है, चलते हैं। तो गाड़ी जाती है तो चंदर को कहती है, चंदर मतलब कहती है कि गाड़ी ऐसे जगह ले चलना कि मतलब एक्सीडेंट की उसी में बात करती है, लड़ा दो ताकि हम खत्म हो जाए इसी में, यही कहना चाहती थी। तो उसमें उसकी जो वो बहन है चंदर की और उसकी सुधा की, तो वो डर जाती है बिल्कुल। तो उसी में देखते हैं कि वो डर जाती है, उसी में थोड़ा सा उससे भी मस्ती करते हैं। तो उसके बाद चंदर उसके दोस्त की पम्मी के पहुंच जाते हैं। तो उसी में बोलते हैं कि पम्मी से बोलते हैं कि चलो चलते घूमते। एक पार्क होता है, उसमें बहुत सारे फूल वूलों का बगीचा रहता है। तो उसमें से गुलाब का फूल वूल बहुत रहते हैं। तो पम्मी उसी में मिलती है, वो भी जाते हैं। तो जो सुधा की बहन है, तो उससे चंदर के पास जाती है, कहती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, आप आप कितना प्यार करते हैं, मतलब दोनों सुधा और चंदर उसे बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो चंदर कहता है कि तुम जितना सुधा का हक है तुम पे, और नहीं, जितना तुम सुधा का हक करती हो बोलने का सुधा को, उतना मेरे को भी बोल सकती हो तुम। तो कहती है कि, तब इतना पूछती है कि ठीक है। तो उससे गले लगाती है और फूल देती है उसे, गुलाब का। तो वैसे ही वहां से वैसे ही बोल के हट जाता है। तो उसके बाद पम्मी पम्मी उसके कमरे में मतलब जाते हैं एक जगह, तो कमरा एक रहता है, उसी में जाते हैं। तो वो ना एक गाना चलाती है, मतलब गीत गुनगुनाना शुरू करती है। तो उसके बाल का जिक्र उसमें करता है, मतलब लेखक जिसमें बाल का जिक्र करता है उसके बाल बहुत घने और खुले रहते हैं, तो उसी को देखता है। तो जो बुक्स थी जो पढ़ती थी, वो बुक्स चंदर के वो जो पैर मतलब जो बैठते ना पैर लटका के, तो उसमें रख देते हैं। तो उसी में रख देते हैं और सुधा इशारों में कहती है ऐसा मत करो। और इसी आगे तो वो रुकती रुकती नहीं है, बस वैसे ही डांस करती है और गुनगुनाने लगती है। बस इसके आगे का बताऊंगा, अब आगे जब पढ़ूंगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक रहा लगी।